नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। महावीर भवन जैन स्थानक में चातुर्मास हेतु विराजमान महाश्रमणी गुरुमाता महासती श्री पुष्पवती जी, माताजी मारासा आदि ठाना 7 के पावन सानिध्य में प्रतिदिन जिनवानी की मंदाकिनी प्रवाहित हो रही है। धर्मसभा को संबोधित करते हुए उपप्रवर्तिनी सद्गुरुवर्या महासती डॉक्टर श्री राजमती जी मारासा ने फरमाया कि संसार में आज तक भौतिक सुख सुविधाएं किसी को सच्चा सुख नहीं दे पाई। शरीर को सुख मिलने की आप जो कल्पना कर बैठते हैं, यह महज एक भ्रम है। सुख व दुख तो आत्मा को अनुभव करने की चीज है और आत्मा सांसारिक पदार्थों, ऐश्वर्य, धन, वैभव, मान सम्मान, बड़े बड़े पदों से भी कभी सुखी नहीं हुई। आत्मा का परम सुख मोक्ष में है। इसके लक्ष्य को पाने के लिए पराक्रम करना घी के सुहावने सफर की राह है। जिनका लक्ष्य ऊंचा अर्थात मोक्ष पाना होता है, उन्हें लौकिक सुख स्वतः प्राप्त हो जाता है। मोक्ष मार्ग ही एकमात्र ऐसा पावन मार्ग है जिसमें आत्मा को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाने की अपार शक्ति है कि फिर कभी संसार में भटकना नहीं पड़ता। साध्वी डॉक्टर राजरश्मि जी मारासा ने फरमाया कि अपनी अच्छाई देखना आसान है, महान वे हैं जो दूसरों की अच्छाई देखते हैं तथा उस अच्छाई पर मुग्ध एवं प्रसन्न होते हैं। अच्छे लोगों की दृष्टि निर्मल और निर्दोष होती है, इसलिए उन्हें हर व्यक्ति की अच्छाई जल्दी से नजर आ जाती है। पराये अच्छाई देखने वाली दृष्टि घृणा, तिरस्कार और अपमान का समाधान होती है, अविश्वास और संदेहों का निराकरण करती है और अंतरंग में लाद भावों की अभिवृद्धि करती है। इसलिए हमेशा दूसरों में गुण देखने का प्रयास करें। निर्भीक वक्ता डॉक्टर साध्वी श्री राजरिद्धि जी महाराज ने कहा कि पर निंदा में दिल जलते हैं और गुणानुराग में दीप जलते हैं। निंदा दिल का दिवाला है और गुणानुराग दिलों में दिवाली है। गुरुचरणों में रहने वालों के लिए हर दिन दिवाली है और हर पल रोशन है। दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की क्षमता गुरु वचनों एवं बड़ों के आशीर्वाद में है। श्री संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रवीण सोलंकी ने जानकारी दी कि 29 अगस्त 2024 को नवकार साधिका साध्वी श्री राजलक्ष्मी जी मारासा के जन्म दिवस पर दयाव्रत की आराधना होगी। श्रीमती फैंसीबाई या और श्रीयुत अभिषेक पूनमिया के आज क्रमशः 29 और 19 उपवास के प्रत्याख्यान हुए। महासती वृंद ने दोनों तपस्यार्थियों के उत्कृष्ट भावों की अनुमोदना की एवं श्रावक श्राविकाओं ने जय तपस्वी जय तपस्या के घोष के साथ सुख साता की मंगल कामना की। पेड़ों की रक्षार्थ अपने प्राणों की आहुति देने वाली अमृता देवी के बलिदान को पर्यावरण दिवस के रूप में मानते हुए भारतीय मजदूर संघ जिला ब्यावर ने आज बुधवार को साकेत नगर पुलिस थाना परिसर में 21 वृक्ष व सुरक्षा जाली ट्री गार्ड लगाकर वृक्षारोपण किया। शंकर सिंह रावत ने बताया कि भारतीय मजदूर संघ हर वर्ष 28 अगस्त को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाता आया है। इस मौके पर जिला मंत्री दिलीप जांगिड़ व अध्यक्ष गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि 291 वर्ष पूर्व 28 अगस्त को जोधपुर के खेजरली गांव में अमृता देवी के नेतृत्व में 363 बिश्नोई समाज के लोगों के साथ वृक्षों से चिपक कर अपना बलिदान दिया। वृक्षों को नहीं काटने के लिए अपना बलिदान दे देना, ऐसा उदाहरण विश्व में कहीं भी नहीं मिलता। इसी को मद्देनजर रखते हुए भारतीय मजदूर संघ 28 अगस्त को पूरे देश में इसे पर्यावरण दिवस के रूप में मनाता है, जो कि संगठन के प्रमुख पर्वों में से एक है। पर्यावरण दिवस के मौके पर महेंद्र कुमार जैन प्रदेश उपाध्यक्ष व जिला प्रभारी भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में संपन्न हुआ। साथ ही उनके आगमन पर संगठन द्वारा उनका सांफा व माला पहनाकर स्वागत किया गया व पर्यावरण संरक्षण को लेकर सभी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारी को पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रेरित किया। इस पुनीत कार्य में विद्युत विभाग, श्री सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, बांगर सीमेंट, टैक्सी संघ आदि से कार्यकर्ता उपस्थित हुए। इस अवसर पर हाल ही में श्री सीमेंट से सेवानिवृत्त हुए ब्यावर से दिलीप सेन का साफा, माला, शाल व दुपट्टा पहनाकर महामंत्री गोपाल सिंह चौहान व प्रदेश उपाध्यक्ष महेंद्र जी जैन द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर दिलीप सेन, गोपाल सिंह चौहान, दिलीप जांगिड़, शंकर सिंह रावत, मोहन सिंह, दिलीप टाक, मनोहर सिंह, नीरू काठात, सलीम मोहम्मद, सोहन सिंह, सिकंदर मेहरात, अजीत सिंह, राजेंद्र भाटी, ललित दगदी, भूपेंद्र कुमार, अशरफ काठात, जितेंद्र सिंह, भगवंत सिंह, मुकेश कुमार, राजेंद्र चौहान आदि पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।
राजस्थान समग्र भील वर्ग आरक्षण मंच के नेतृत्व में बुधवार को भील समाज के स्थानीय पदाधिकारियों ने उपखंड अधिकारी भिनाई को भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम ज्ञापन देते हुए निवेदन किया है कि केंद्र व राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक बेंच द्वारा आरक्षण से वंचित जातियों को लाभ देने के सुझावों को लागू कर एसटी आरक्षण में वंचित भील, गरासिया, सहरिया जाति के लोगों को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण का अलग कोटा निर्धारित करने की मांग की है, ताकि ऐसे वंचित और गरीब तबके के लोगों को सरकारी नौकरियों का लाभ मिल सके और वो अपना जीवन स्तर सुधार कर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके। ज्ञापन देने में प्रदेश उपाध्यक्ष जितेंद्र भील, जगदीश भील, रमेश, कमलेश, जयसिंह, राजू, प्रहलाद, रणजीत, शिवराज, शंकर, मुकेश, छोटू, बुधराज सहित भील समाज के ग्रामीण मौजूद रहे। बार कौंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा के राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने पर मंगलवार को बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के चेयरमैन भुवनेश शर्मा ने पटना पहुंचकर मिश्रा को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मिश्रा के राज्यसभा में जाने से अब न केवल देश में बनने वाले नए कानूनों को गति मिलेगी वरन अधिवक्ता साथियों के हितों को भी संरक्षण मिलेगा। वहीं इस मौके पर मिश्रा के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तथा राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल द्वारा अतिरिक्त महाधिवक्ता तथा चेयरमैन बार कौंसिल भुवनेश शर्मा का प्रदेश कार्यालय में माला व साफा पहनाकर अभिनंदन कर उन्हें भी बधाई व शुभकामनाएं दी गई। इस मौके पर शर्मा ने जायसवाल का आभार व्यक्त करते हुए राजस्थान भ्रमण का न्योता दिया, जिस पर जायसवाल ने शीघ्र ही पधारने का आश्वासन दिया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश से पूरे देश की अदालतों में 28 सितंबर को होने वाली लोक अदालत को सफल बनाने के उद्देश्य से तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष प्रवीण कुमार वर्मा के निर्देश से बुधवार को पैनल अधिवक्ता मनोज आहूजा ने ग्राम पंचायत भिनाई के सभागार में डोर काउंसलिंग मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें भिनाई क्षेत्र से संबंधित 7 मामलों में समझाइश का प्रयास कर पक्षकारों को समझाया गया कि लोक अदालत के माध्यम से निपटने वाले प्रकरणों में समस्या का अंतिम निस्तारण होता है, इसलिए अपने विवादों को लोक अदालत के माध्यम से निपटारा करना चाहिए। इस अवसर पर भिनाई सरपंच डॉक्टर अर्चना सुराना, एडवोकेट शिव कुमार जोशी, एडवोकेट देवकांत व्यास, धर्मवीर बामनिया, यूसुफ मोहम्मद, शिवचरण चौधरी, शैलेंद्र शर्मा, गजानंद सिंह रावत, इसराइल मोहम्मद, प्रवीण भट्ट सहित तारा प्रकाश जोशी, ओम प्रकाश भट्ट, जय कुमार तेजवानी सहित कस्बे के गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर पैनल लॉयर एडवोकेट मनोज आहूजा ने उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए बताया कि हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 39A में ये प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति आर्थिक या अन्य किसी अक्षमता के कारणवश न्याय प्राप्त करने से वंचित नहीं हो सकता। इसी प्रावधान का लाभ भारत के प्रत्येक नागरिक को देने के लिए देश के तालुका स्तर के न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए कार्यालय खोल रखे हैं, जिनके माध्यम से निःशुल्क विधिक सेवा उन लोगों को दी जाती है जो धन व अन्य अक्षमता की वजह से अपने प्रकरण की पैरवी करने में सक्षम नहीं है। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को कानून की जानकारी भी हो सके, इसके लिए शिविरों का आयोजन किया जाता है ताकि आमजन कानून का पालन कर सके, जिससे कि समाज में शांति व्यवस्था बनी रह सके। उन्होंने बताया कि इस सेवा के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति तथा किसी भी श्रेणी की महिला व बच्चे, वरिष्ठ नागरिक, कैंसर एवं HIV पीड़ित व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो अभिरक्षा में निरुद्ध हैं, ऐसे व्यक्ति जो मानव उद्योग, व्यापार या समाज के सताए हुए हैं, मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति भी निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के अधिकारी है। पैनल लॉयर आहूजा ने बताया कि यह व्यवस्था देश के सभी न्यायालयों में उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि प्रतिवर्ष 4 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है, जिसकी तारीख राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निश्चित की जाती है और हर 3 महीने में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, जिसको सफल बनाने के लिए डोर स्टेप काउंसलिंग भी एक माध्यम है। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा मुकदमों का निस्तारण करना है तथा लोगों को न्याय दिलवाना है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में राजीनामे योग्य फौजदारी मामलों, मोटर दुर्घटना से संबंधित मामले, पारिवारिक न्यायालय से संबंधित मामलों सहित जिन दीवानी मामलों में राजीनामा हो सकता है तथा चेक अनादरण के मामलों को भी निपटाया जाता है। इसलिए उन्होंने आमजन से भी अपील की है कि वो अपने विवादित मामलों को लोक अदालत में लेकर जाएं, क्योंकि लोक अदालत की भावना से निस्तारण मामलों की कोई अपील नहीं होती बल्कि विवाद का अंतिम निस्तारण होता है। वहीं इस मौके पर ग्राम पंचायत भिनाई की सरपंच डॉक्टर अर्चना सुराना ने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से न्याय आपको घर बैठे मिल रहा है
और ये बहुत पुण्य का काम है, इसलिए आप लोगों को इसका फायदा लेना चाहिए तथा विवादों का अंतिम रूप से निस्तारण करने के लिए अपने मामले को लोक अदालत में लेकर जाएं और विवाद का सदैव के लिए खात्मा कर शांतिपूर्वक अपना जीवन जिएं। बार एसोसिएशन भिनाई के अधिवक्ता यूसुफ मोहम्मद ने भी उपस्थित ग्रामीण पक्षकारों को संबोधित करते हुए अपने विवादों को राजीनामा के आधार पर निस्तारित करने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि लोक अदालत के दायरे में अब राजस्व विवाद भी आ चुके हैं, ऐसे में यदि किसी का कोई राजस्व मामला विचाराधीन हो तो वो भी अपना मामला लोक अदालत में लेकर जाए। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का संचालन शिव कुमार जोशी एडवोकेट ने करते हुए बताया कि क्षेत्र से संबंधित विवादित मामलों के पक्षकारों को राजीनामा करने के लिए प्रेरित करते हुए उनके प्रकरणों को राजीनामा करके निपटाने की अनुशंसा की गई है। इसका है कि जगह के हैं हम उनके विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश से आज यहाँ डोर स्टेप काउंसिलिंग रखी गई है। उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक की सरपंच साहिबा डॉक्टर अर्चना सुराणा जी, कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे मौजूद हमारे बार के वरिष्ठ अधिवक्ता माननीय शिव कुमार जोशी जी, मेरे बार के साथी अधिवक्तागण और विधायक के सफल नागरिक बंधुओं, मैं आपको ये बताता हूँ कि आज का जो मीटिंग का जो ऑब्जेक्ट है वो उसके पीछे ये है कि आने वाली 28 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होना है, जो पूरे देश की सभी अदालतों में होती है। और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश से हर साल 4 बार लोक अदालतों का आयोजन होता है और लोक अदालतों में ऐसे मामलों का निस्तारण किया जाता है जो राजीनामे योग्य मामले हो, और फिर चेक अनादरण से संबंधित मामले हो, मोटर दुर्घटना से संबंधित मामले हो, पारिवारिक न्यायालय से संबंधित मामले हो, और भारतीय दंड संहिता जिसका अभी नाम चेंज कर दिया गया है और नए कानून के हिसाब से जो दंड प्रक्रिया संहिता है उसमें एक सूची दी हुई है जिसमें राजीनामे योग्य प्रकरणों को बताया गया है। तो राजीनामे योग्य जो भी मामले हैं उन मामलों के निस्तारण के लिए लोक अदालत का आयोजन किया जाता है और उस लोक अदालत को सफल बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका फायदा उठा सके, उसके लिए डोर स्टेप काउंसलिंग का प्रोविजन किया गया है। तो डोर स्टेप काउंसलिंग जो आज की गई उसका ऑब्जेक्ट ये है कि बिना क्षेत्र के आसपास के जो भी मुकदमे हैं उन मुकदमे में यहाँ के दोनों पक्षकारों को बुला करके बैठा करके राजीनामा करने की कोशिश की जाती है। इसलिए यहाँ जनप्रतिनिधियों को भी इसमें शामिल किया गया है, स्थानीय एडवोकेट को भी शामिल किया गया है और संभ्रांत नागरिक बंधुओं को शामिल किया गया है, ताकि आप सभी लोग समझा करके उनको वास्तविकता में जो मूल मुद्दा है, जड़ है झगड़े की, उसको खत्म किया जा सके। और लोक अदालत की जो भावना अभी बताई हमारे बड़े भाई साहब जोशी जी ने, लोक अदालत के मामले में निपटने से क्या होता है कि आज मान लो अभी 2 जनों के बीच में मुकदमा चल रहा है, हमारे केकड़ी कोर्ट से मान लो एक व्यक्ति जीत गया तो वो आगे अपील में जाएगा, जयपुर जाएगा, उसके आगे सुप्रीम कोर्ट में अपील होती है, तो वो कुल मिला के मामले का अंतिम निस्तारण नहीं है। और लोक अदालत में क्या है, दोनों पक्षों को बैठा करके समझा करके उनके ईगो को, उनकी जो मेन मुद्दे हैं, जो मेन जड़ है, विवाद की वस्तु है, उसको खत्म करके राजीनामा करवाया जाता है और हमेशा के लिए माहौल ऐसा बना दिया जाता है कि पुरानी बातें खत्म होकर नए सिरे से नए लोग जुड़ जाते हैं। इसलिए लोक अदालत को ज्यादा महत्व दिया गया। हमारे न्यायपालिका के पास बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मुकदमे बहुत ज्यादा है, तो हमारे न्यायपालिका ने और हमारे देश की विधायिका ने 1986 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया। उसके पीछे ऑब्जेक्ट ये था कि कोर्ट में तो जो मुकदमे निपट रहे हैं, जो निपटेंगे ही सही, और वो मेरिट में निपटेंगे, उसमें समय लगेगा, क्योंकि जैसे आपको साक्ष्य का मौका देना है तो आपको पूरा मौका देना ही पड़ेगा। आपको कोई गवाही लाना है तो गवाही लाने का आपको अवसर देना ही पड़ेगा, तभी आप अपने केस को साबित कर पाओगे। लेकिन जो लोक अदालतों का गठन किया गया राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को, उसमें एक वैकल्पिक व्यवस्था की गई, उसमें समझौते के प्रयास भी होंगे, सुलह भी की जाएगी, काउंसिलिंग भी की जाएगी, एक मध्यस्थ को बिठाया जाएगा जो अपने दोनों पक्षों से मिलकर के दोनों बातों को सुन करके एक अच्छा निर्णय देगा। इस प्रकार से जो ये वैकल्पिक व्यवस्था की गई, ये वैकल्पिक व्यवस्था हमारे देश में काफी फलीभूत हुई है, उसका काफी लोगों को लाभ मिल रहा है। तो मैं आप सभी से आज ये निवेदन करने आया हूँ कि जो आने वाले 28 सितंबर को जो लोक अदालत का आयोजन हमारे केकड़ी में हो रहा है, वहाँ पे आपके संबंध कोई मिलने वाले का मामला हो, आपका कोई मामला हो, आपके कोई परिवार के व्यक्ति का मिलने वाले का मामला हो, या किसी भी ऐसे व्यक्ति का मामला हो जो आपसे अटैच या आपसे हितमंद है, तो आप उसको राय दीजिए कि आप अपना मामला लोक अदालत में लेकर जाइए। और मैं समझता हूँ कि लोक अदालत के माध्यम से जो मामला निपटेगा, निश्चित तौर पर वापस नए सौहार्दपूर्ण वातावरण से वो लोग जुड़ेंगे और एक अच्छा माहौल, एक अच्छा संदेश आएगा। इसीलिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए। आप सभी लोग यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वो भी हमें मार्गदर्शित करें। आहूजा साहब, मेरे सभी साथी अधिवक्तागण और मेरे इस गांव के सभी सम्माननीय नागरिक बंधुओं, भाई बंधुओं, आज हम यहाँ 28 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए जो राज्य सरकार की नीति है कि भाई सभी पक्षकारों को साथ बिठाकर उनमें आपसी समझाइश कर मुकदमों को निपटाया जाए,
उसके लिए एक प्री डोर स्टेप काउंसलिंग होती है। उस काउंसलिंग के हम यहाँ सभी इकट्ठा हुए हैं। तो आगामी जो प्रक्रिया है वो सारी हमारे आहूजा साहब बताएंगे कि किस तरह लिटिगेशन पैदा नहीं हो, आदमी आपस में सामंजस्य बनाए, राजीनामा के आधार पे मुकदमों का निस्तारण करें। और अभी 1 जुलाई से जो हमारे नए कानून लागू हुए हैं राष्ट्रीय स्तर पर, उन कानूनों की बारीकियों के बारे में भी हमारे आहूजा साहब बताएंगे कि भाई किस तरह इन कानूनों को लागू किया जा रहा है, पुलिस को क्या पावर आए हैं, पक्षकारों की क्या पावर है, न्यायालय के क्या पावर है, उन सारी चीज़ों के हमारे नॉलेज जो है हमारे आहूजा साहब हमें बताएंगे। और अगर आप में से किसी यहाँ उपस्थित जो भी व्यक्ति हैं उनका अगर कोई भी मुकदमा हो, हमारे पास जो सूची है उस सूची में अगर कोई यहाँ उपस्थित हो तो उनके भी हमारी ग्राम पंचायत में प्रधान से पैनल अधिवक्ता डॉक्टर मनोज जी आहूजा और विशिष्ट अतिथि के रूप में जोशी जी, शिवजी जोशी भाई साहब और अधिवक्तागण जो पधारे हैं और प्यारे ग्रामवासियों, सम्मानित सभी जनगण, आज ये जो लोक अदालत का तालुका विधिक सेवा का लोक अदालत का जो प्री डोर काउंसलिंग है, इसे तो यहाँ पर ये ग्राम पंचायत में जो आयोजन किया गया है उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ कि हमारे देश की हमारी न्यायपालिका के माध्यम से ये जो डोर टू डोर कांटेक्ट करने का काउंसलिंग का जो प्रोग्राम है उसके अंतर्गत 2 चीज़ें होती है। एक तो जो खर्चा होता है वो बच सकता है और एक सौहार्द, सामाजिक सौहार्द, पारिवारिक सौहार्द, भाईचारा बना रह सकता है यदि हम प्री डोर काउंसलिंग के माध्यम से लोक अदालत में किसी भी फैसले के नतीजे तक हम पहुंचते हैं। इससे क्या होता है, आपस में छोटे छोटे गांव होते हैं, लोग होते हैं, आपस में बहुत गांव की गरीब जनता होती है, वो इन खर्चों को भी नहीं उठा सकती है और शिक्षा का भी अभाव होता है तो उनको नॉलेज भी नहीं होती। तो आप लोगों के माध्यम से ये जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जो पहले भी यहाँ पर हुआ है और अभी केकरी में 28 सितंबर को जो आयोजित होने वाला है, तो आपके आस पड़ोस में, गांव में, नज़दीक मिलने वाले रिश्तेदार जिनके भी इस तरह के कुछ भी केस चल रहे हों, मुकदमे चल रहे हों, तो उनको हम आप लोगों के माध्यम से निपटा सकते हैं मुकदमे को। जो भी आपसी विवाद है, लड़ाई झगड़े हैं, तो मैं यही धन्यवाद देना चाहूँगी। आप सब लोग हमारी ग्राम पंचायत में पधारे हैं और अधिक ना कहते हुए गाँव वाले सभी इसमें सहभागी बने, क्योंकि ये एक पुण्य का काम है। इसमें लोगों के झगड़े निपटेंगे तो कहीं ना कहीं उसकी आप तक दुआएं पहुँचेगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम आज से ही 28 सितंबर को जो आयोजित होने वाली है लोक अदालत केकड़ी में, उसके लिए आप सजग होकर के और जागरूक करें लोगों को, ताकि अधिक से अधिक लोग वहाँ जाएं और अपने मुकदमे को सॉर्ट आउट करने का पूरा प्रयास करें। एक बार दोबारा से मैं आप सभी अधिवक्तागण को धन्यवाद देती हूँ कि आप यहाँ पधारे और आगे करती हूँ। अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के प्रदेश सचिव एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा के मुख्य आतिथ्य में बुधवार को भिनाई उपखंड के कार्यवाहक उपखंड अधिकारी गुरु प्रसाद तंवर के सम्मान में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। उपखंड अधिकारी के कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर मनोज आहूजा एडवोकेट रहे, जिन्होंने उपखंड अधिकारी को दुपट्टा ओढ़ाकर व साफा पहनाकर उनका अभिनंदन किया तथा इस मौके पर मौजूद अधिवक्ता साथियों व ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस प्रकार आज उपखंड अधिकारी का सम्मान किया जा रहा है, उसी प्रकार अधिवक्ताओं को भी ऐसा प्रयास करना चाहिए तथा उपखंड अधिकारी से प्रेरणा लेनी चाहिए।
बार संघ के महासचिव शिव कुमार जोशी एडवोकेट ने बताया कि स्वाधीनता दिवस के अवसर पर जिला स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी गुरु प्रसाद तंवर को जिला कलेक्टर केकड़ी द्वारा राजकीय सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने के अवसर पर प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह भेंटकर अभिनंदन किया गया था, जो क्षेत्र की जनता सहित बार एसोसिएशन के लिए अत्यंत गर्व की बात है। इसलिए आज अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच और बार एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में समारोह का आयोजन कर महान विभूति उपखंड अधिकारी का अभिनंदन किया गया, ताकि इससे आमजन को भी प्रेरणा मिल सके और समाज के पिछड़े तबके के लोगों को राहत मिल सके। आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि डॉक्टर मनोज आहूजा सहित महासचिव शिव कुमार जोशी, पूर्व अध्यक्ष देवकांत व्यास, धर्मवीर बामनिया, यूसुफ खान, शिव चरण चौधरी, शैलेंद्र शर्मा, गजानंद सिंह रावत, प्रवीण भट्ट सहित अन्य अधिवक्ता व ग्रामीण मौजूद रहे, जिन्होंने उपखंड अधिकारी तंवर को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। शहर की अनासागर चौपाटी में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में दैनिक नवज्योति समाचार पत्र की ओर से कृष्णा बनो प्रतियोगिता में 0 वर्ष से 15 वर्ष तक के 448 बच्चों ने कृष्णा बनो प्रतियोगिता में भाग लिया। कार्यक्रम के संयोजक कोसिनोफ जैन ने बताया कि दैनिक नवज्योति समाचार पत्र के प्रधान संपादक हर वर्ग के व्यक्तियों का ध्यान रखते हैं। इसी क्रम में कृष्णा बनो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को न केवल पुरस्कार दिया गया, बल्कि सभी कृष्णा बने बच्चों की निःशुल्क फोटो प्रकाशित भी की जाएगी। कार्यक्रम में दैनिक नवज्योति के प्रतिनिधि कोसिनोफ जैन व उनकी टीम के साथियों ने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कृष्णा बने बालकों में से प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार के लिए योग्यजन का चयन करने के लिए एक एक बालक रूपी कृष्णा को ध्यान से देखने के पश्चात निर्णय दिया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में जिले के कई जनप्रतिनिधियों सहित अधिकारियों के अलावा मनोज मिश्रा व एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने आयोजित प्रतियोगिता की सराहना करते हुए छोटे छोटे सुंदर बालकों रूपी कृष्णा के साथ सामूहिक फोटो खिंचवाए। प्रतियोगिता में प्रथम आने वाले 3 महीने के बालक को एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा व मनोज मिश्रा द्वारा सर्वश्रेष्ठ व सर्वाधिक कम उम्र के कृष्णा को प्रथम पुरस्कार के रूप में आकर्षक चांदी का सिक्का दिया गया। इसके साथ ही प्रतियोगिता में शामिल होने वाले सभी बालक व बालिकाओं को कृष्णा बनने तथा प्रतियोगिता में शामिल होने के अवसर पर प्रोत्साहन के रूप में मेडल देकर सम्मानित किया गया।